डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं जी वर्कशीट नंबर 4 रिलेटेड टू नंबर सिस्टम. दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू नंबर सिस्टम. चैप्टर फर्स्ट, क्लास 9th एंड क्लास 10th मैथमेटिक्स. ठीक है जी. NCERT, CBSE, PSCB, HBSE, कोई भी बोर्ड हो, क्योंकि जो NCERT की बुक है वो सभी बोर्ड्स में इम्प्लीमेंटेड है. तो ये जो बच्चे वर्कशीट हम कर रहे हैं ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड है. बेसिकली इसमें क्या है, वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं. वेरिएबल्स मीन्स टू से दैट जैसे ए बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, एक्स की, पी क्यू आर एस की, कुछ इस टाइप के, अल्फ़ाबेट की, ठीक है, वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं. कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस हैं. आपने इनकी खूब प्रैक्टिस करनी है, समझना है कंसेप्ट कि किस टाइप में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कि इसका क्या सल्यूशन हो सकता है, बेटर सल्यूशन हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस का अगर एग्ज़ाम में आ जाते हैं. ठीक है, 9th 10th और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी. ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए. चलो देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस है. यहाँ पर 5 क्वेश्चंस की ये वर्कशीट है. 5 क्वेश्चंस हैं. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. इफ़ 125 का रेज टू पावर x इज इक्वल टू 25/5 रेज टू पावर x, किस टाइप का देखिए स्टेटमेंट है ना. फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर x फाइंड आउट करना है. सेकंड में भी देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ 256 का होल स्क्वायर 0.16 इंटू 256 अगेन से. यहाँ तो थोड़ा सा देखो आपको इशारा हो रहा है कि कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, वो प्लस वाला. जब बेस इक्वल होता है, ए एंड ए इक्वल है, बेस है ना, दोनों बेसिस क्या होंगे, प्लस में चले जाएंगे. तो उस वे में हम फाइंड आउट कर सकेंगे लॉ एक्सपोनेंट्स का जो रूल है जी. ठीक है जी. यहाँ पर थर्ड भी देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ. ठीक है, जैसे फर्स्ट की थी उसी वे में है, पर इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से करना है. एक्स है 6/5 की रेज टू पावर एक्स है, 5/6 रेज टू पावर 2x है. जो 125 इक्वलाइज है 216, अगर इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो 125 के 5 इंटू 5 इंटू 5, कुछ इस टाइप का चलेगा. अभी हम डिस्कस करते हैं. ठीक है जी, सोल्यूशन देखते हैं अभी. फोर्थ एंड फिफ्थ इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्कशीट है लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, जो फुल मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं 6 मार्क्स वाले, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी कंप्लीट वर्कशीट बहुत अच्छी सी बनाई गई है. देखिए ध्यान से. फोर्थ देखिए बच्चे, इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन सॉल्व दिस स्टेटमेंट. ठीक है, एक्स रेज टू पावर -2/3 इंटू वाई रेज टू पावर -1/2 का होल स्क्वायर, पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट का 2. यहाँ पर भी आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इम्प्लीमेंट होता है. जो 2 है हम एक्स एंड वाई के सेपरेटली कर सकते हैं. ठीक है, फिर उसको हम अलग अलग उसकी पावर में दिखाकर फिर उसको हम हल कर सकते हैं. अब देखिए जी फिफ्थ क्वेश्चन. देखिए फिफ्थ क्वेश्चन वैसे तो कहा जाए तो रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है. ठीक है जी. इफ ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ये गिवन है, तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हमने यहाँ तक तो वर्कशीट नंबर 1 और वर्कशीट नंबर 2 में किए थे क्वेश्चंस, पर ये कुछ थोड़ा सा हटके था. ठीक है जी, और लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है जो फुल 6 मार्क्स का आपका पेपर में आता है, तो ध्यान से देखना है. अब हम बच्चे सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं, जो फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है. ठीक है जी, आपकी वर्कशीट का सोल्यूशन है 4th नंबर वर्कशीट का. देखिए कैसे. फर्स्ट देखिए, 125 का रेज टू पावर x है और इज इक्वल टू क्या है, 25/5 रेज टू पावर x. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है. 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं 5 रेज टू पावर 3 आ जाएगा, ये सभी को पता है ना. और 3 लगाने के बाद होल स्क्वायर में उसका पावर है x. फिर आपको पता है कि जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, हम अगर पावर की पावर आ जाती है ना, एक पावर की और नेक्स्ट पावर आ जाती है, तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. तो 5 की पावर क्या आ गई जी, 3 इंटू एक्स. 5 रेज टू पावर 3 इंटू एक्स. ये तो ये वाली साइड होगी जी.
ये वाली साइड हम क्या करेंगे, 25 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, 5 स्क्वायर हो गया अपॉन में 5 अपॉन एक्स। थोड़ा सा देखते जाइए कि कहाँ जाने वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए बच्चे, दोनों के बेस इक्वल है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता था, ए अपॉन बी अगर है, यहाँ पर एम है, डिनोमिनेटर में एन है, तो हम क्या करते थे, ए, ठीक है जी, क्योंकि ए और ए, सॉरी ए है, ये ए एंड ए इक्वल है, तो हम क्या करते थे, इसको एम माइनस एन कर सकते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, क्योंकि देखिए जो बेस है दोनों का इक्वल आ गया, यहाँ पर हमने वही किया। यहाँ पर फिर देखिए 5⁻³ इज इक्वल टू, हमने बेसिकली क्या किया, बोथ ऑफ द साइड्स के जो बेस हैं उनको ट्राई किया कि वो इक्वल बन जाए, बस जैसे भी करके इक्वलाइज हो जाए। फिर जो उनकी पावर्स है उनको हम इक्वलाइज करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। पावर्स को पहले बेसिस को इक्वल किया, जब बेसिस इक्वल हो जाते हैं तो हम पावर्स को इक्वलाइज कर सकते हैं। अगर बेस दोनों के बोथ ऑफ द साइड्स अगर बेस इक्वल नहीं है तो हम उनकी पावर्स को इक्वलाइज नहीं कर सकते, ठीक है जी। बेस इक्वल हो गए तो नाउ इक्वलाइजिंग पावर्स फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड्स। 3x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। यहाँ पर फिर एक बारी फिर से ध्यान देना है। देखिए राजे, हमने यहाँ पर 1 अपनी फैसिलिटी के लिए लगाया है, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज तो वैसे हम डायरेक्टली भी कर सकते थे। 3x माइनस 1x, तो क्या होता है 3x, ये हमारी राइट हैंड साइड है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, 3x प्लस 1x यानी कि 4x हो जाता। पर हमने वैसे ही लगा लिया कि अगर किसी भी प्रीफिक्स में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, ठीक है, किसी वेरिएबल के प्रीफिक्स में स्टार्टिंग में 1 अपनी तरफ से लगा सकते हैं। इससे थोड़े से इजीनेस हो गया क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं। 3x प्लस 1x, ठीक है जी, उसको ऑपोजिट साइड में ले गए, नेगेटिव चेंज्ड इनटू पॉजिटिव साइंस, इज इक्वल टू 2। 3x प्लस 1x 4x इज इक्वल टू 2। मल्टीप्लीकेशन में है 4x इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड्स जाकर 4 डिवाइडेशन में आ जाएगा, 4 अपॉन में 2 अपॉन में 4, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास, यहाँ पर भी ध्यान रखना, जल्दबाजी में कई स्टूडेंट्स यहाँ पर x की वैल्यू 2 लिख देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2, ये इसका आंसर, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी, जो उन्होंने x की वैल्यू पूछी थी 1 अपॉन में 2, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब बच्चे हम देखते हैं जी अपना सेकंड क्वेश्चन, जो कि सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है। यहाँ पे देखिए, हाँ जी ठीक है, सेकंड क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं कभी आ सकता, ठीक है, 2 मार्क्स वाले में आ सकता है ये, 2 मार्क्स या फिर MCQs में, क्योंकि वेरी इजी वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ टाइम्स का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको आइडेंटिटी नजर आ रही है, ठीक है, ये वाली a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू, जब a यानी कि a मतलब दोनों a इक्वल है, बेस इक्वल होता है तो हम पावर्स को प्लस कर सकते हैं, पावर्स को प्लस कर देते हैं, ध्यान से करना, डेसिमल है, पावर्स को जब प्लस कर देंगे 24, इसको डेसिमल को कन्वर्ट करके 24 अपॉन में 100, ये सब कुछ राजे हम अपनी स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हुए करते हैं कि अब हमें करना चाहिए या नहीं। हाँ हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें नजर आ रहा है जो 256 है, जब उसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 256 के 4⁴ बन जाते हैं, यानी कि टेट्रा टाइम्स 4 टाइम्स 4 आ जाता है मेरे पास, 4 इंटू 4 4 इंटू 4 4 इंटू 4, ठीक है, 4 4 जा 16, मतलब आपको पता ही कि 4 टाइम्स 4 आ जाता है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कट कर दूंगा, बस हमारे पास सिर्फ सिंगल 4 आंसर आया। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में 6 या 8 मार्क्स में कभी नहीं आएगा। ये वाला क्वेश्चन बच्चे बहुत ज़्यादा चांसेस है, मोस्ट ऑफ द चांसेस है 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आने के। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फिर से ध्यान से देखना, सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस ही हैं, बस जो स्टेटमेंट्स आएगी थोड़ी हेर फेर करके आएगी, तो आपने बस कंसेप्ट क्लियर करना है कि अगर इस टाइप का आ जाता है तो हम क्या करें। देखिए जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फिर से एक्स फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करें अब इसके लिए, पूरी स्टेटमेंट को एनालिसिस कीजिए।
वो 6/5 है, वो 5/6 है। अगर 125/216 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं, हमें पता है रेस टू पावर 3 आ जाएगी दोनों की, है ना। 5 रेस टू पावर 3 125। ऐसे 216 का भी रेस टू पावर करेंगे 6 रेस टू पावर 3, यानी कि 5/6 मेरे पास यहाँ से भी आ रहा है। तो कुछ कुछ हम नियरेस्ट पहुँचने वाले हो गए। देखिए कैसे करेंगे। गिवन क्या है, ये वाली स्टेटमेंट 6/5 रेस टू पावर x इंटू 5/6 रेस टू पावर, या कह लीजिए होल स्क्वायर 2x इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे राजे देखिए, आप ऐसा भी लेकर चल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, कि पहले हम ऐसा करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड को देखेंगे, या फिर दोनों साइड्स को इक्वल लेकर चलना, ठीक है, ये भी कर सकते हो। अब हमने क्या किया, दोनों को इक्वल अपने साथ साथ ही लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर अजी बस सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, क्योंकि देखिए आप खुद देखिए 3 स्टेटमेंट्स हैं बेसिकली मेरे पास, अगर थोड़ा सा जजमेंट की जाए, है ना। 5/6 होल स्क्वायर आ जाएगा 3, क्यूब रूट आ जाएगा इसका। ये भी 5/6 है, ये भी 5/6 है। क्यों ना हम इसको भी 5/6 कर लेते हैं। कैसे करते हैं, नेगेटिव का साइन लगा के। रेस टू पावर जो x है उसको हम क्या करते हैं, रेस टू पावर -x कर देते हैं बस। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग a रेस टू पावर m इज इक्वल टू 1/m होल स्क्वायर माइनस m, नेगेटिव में चेंज करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। हमने यहाँ पर भी ऐसा ही किया, कर लिया। देखिए तीनों का जो बेस है इक्वल आ गया, 5/6 5/6 5/6 बेस इक्वल आ गया। जब बेस इक्वल, सबसे पहले इनका बेसिक फंडा ही यही है इस टाइप के क्वेश्चंस का, कि इनका बेस इक्वल कीजिए अगर हो सकता है, ठीक है। बेस हमने इक्वल कर लिया, बेस अगर इक्वल हो जाता है फिर हम उनकी पावर्स को इक्वलाइज करेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है जी। यहाँ सारा क्लियर है एकदम से। अब हम क्या करेंगे, -x, देखिए बेस पहले अब इक्वलाइज तो तब करेंगे ना इजिकल टू, यानी कि इसको हल करेंगे सबसे पहले, लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट हल करेंगे, फिर उसको राइट हैंड साइड के इक्वलाइज करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके करेंगे। पावर्स देखिए आपको पता है कि जो 5/6 है, यहाँ पर देखिए जी, जो 5/6 है बेस इक्वल है, ठीक है जी। जब बेस इक्वल होते हैं, ए एंड ए इक्वल है दोनों के बेसिस, तो उनकी पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। हम यहाँ पर भी वही स्टेप ले रहे हैं, ऐड कर देंगे। पर ऐड बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि एक पावर, जो एक बेस है उसकी जो पावर है वो नेगेटिव में है, दूसरे की पॉजिटिव में है, तो दोनों को जब ऐसे लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, जो बड़ी वाली स्टेटमेंट के आगे क्या है, प्लस, इट मीन्स सिंपल एक्स आ जाएगा, यानी कि प्लस का एक्स आ जाएगा। प्लस एक्स कह लीजिए, 1x कह लीजिए, एक ही बात है, 1x कह लीजिए, 1x आ जाएगा यहाँ पर। और इस साइड क्या आया हमारा, ठीक है जी, 5/6 का होल क्यूब, ठीक है, होल का क्यूब कर देंगे हम, 3 की पावर आ गई। अब दोनों को इक्वलाइज कीजिए, बस हमारे पास क्या आ गया, एक्स की वैल्यू 3 आ गई। वेरी इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है जी। ऑन कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ बोथ ऑफ द साइड्स, तभी कंपेयर कर सकते हैं अगर बेस इक्वल है, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। कंपेयरिंग करेंगे, कुछ भी नहीं बचा हुआ हमारे पास, एक्स की वैल्यू ही हमारे पास आ गई 3, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। अब हम नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर वो स्मॉल सा क्वेश्चन है, वो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आ सकता है। इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, ठीक है, ध्यान से करनी है पूरी कंप्लीट। इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन फाइंड आउट दिस वन, ठीक है जी। इसको सॉल्व करना जहाँ तक हो सके, जितना आप कर सको बस। यहाँ इन्होंने ये नहीं लिखा कि एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नहीं, उन्होंने कहा इस स्टेटमेंट को हल कीजिए। वी हैव दिस वन, वी नो दैट, ओके। चलो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए पावर की सब पावर, एक्स की पावर एक्स रेज टू पावर -2/3 इंटू वाई रेज टू पावर -1/2, पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट का होल स्क्वायर 2 दिया हुआ है, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट कर लेते हैं। ये आइडेंटिटी कौन सी लगा रहे हैं, a इंटू बी का होल स्क्वायर दिया हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं, a² इंटू b²। हम भी यहाँ पर ऐसे ही कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। बड़ी जल्दी से होने वाला क्वेश्चन है, सब जो ये सब कुछ कैंसिलेशन हो जाना। देखिए यहाँ पर x रेज टू पावर -2/3 होल की पावर
2 इंटू वाई रेज टू पावर -1/2 होल की पावर 2। अब इसको फिर से हल करते हैं। देखिए यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में तो 3 ही है ना, ये ऊपर ही है दोनों, न्यूमरेटर में ही है। 2 इंटू 2 4 माइनस का -4/3। ठीक है जी, यहाँ तक ये यहाँ आ गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चे, y रेज टू पावर में 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। 2 से 2 हमारे पास जो y है, y की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू -1 है। y रेज टू पावर -1 x रेज टू पावर -4/3। ठीक है जी। देखिए पर अगर हम यहाँ तक ही आंसर छोड़ देते थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि माइनस में, हम इसके ऊपर अपना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वाला नेगेटिव वाला जो किसी भी बेस का पावर माइनस में होता है तो उसको हम अपॉन में लिख सकते हैं, वो वाला कंसेप्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का। एक्सपोनेंट्स को वैसे ये वाला सिंबल से भी बुलाया जाता है, कैरेट साइन बोलते हैं बच्चे इसे ना, कैरेट साइन ये वाला, इसको भी एक्सपोनेंट बोलते हैं। और इसका बेसिकली सिंबल ई भी होता है एक्सपोनेंट का, ये भी इसी का ही सिंबल होता है एक्सपोनेंट का। ये जो होता है ना पावर का सिंबल होता है ये वाला, कैरेट साइन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप, ये ठीक है जी, ये भी होगा। चलो यहाँ पर हमने a रेज टू पावर -1 है इज इक्वल टू 1 में a रेज टू पावर m। ठीक है जी, वो नेगेटिव को चेंज करने के लिए हमने ये किया। तो हम भी ऐसा ही करते हैं, x और y दोनों की जो पावर्स हैं वो नेगेटिव में हैं। अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में 1 में डिनोमिनेटर में उनको ख़त्म कर देते हैं, यानी कि x रेज टू पावर 4/3 इंटू वाई ओनली, क्योंकि वो तो नेगेटिव में था। ठीक है जी, और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं जी 5th क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन है जो 5th नंबर क्वेश्चन है। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए 5th नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम इस टाइप के कर चुके हैं पर थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ से। यहाँ तक तो हमने किए हैं, है ना। सो वर्कशीट नंबर बचे 1st एंड 2nd में हम कर चुके हैं, पर यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, यहाँ तक हल करने के बाद, सॉर्ट आउट करने के बाद, फाइंड आउट दिस मच। तो हम एकदम देख के घबरा जाएंगे कि पहले ही इतना लेंथी क्वेश्चन है, ये फाइंड आउट करने को बोल दिया, ये तो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। सो दिस इज़ द रीज़न कि ये लॉन्ग क्वेश्चंस बनता है 6 नंबर वाला या 8 मार्क्स जो भी होते हैं, मतलब फुल फ्लैश जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आने के चांसेस। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, क्योंकि हमें ए एंड बी की वैल्यूज़ चाहिए, तो ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को रैशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, आपको ये सारा स्टेप करना आता है। आइडेंटिटीज़ कौन सी इंप्लीमेंट हो रही है, डिनोमिनेटर में वही a² - b² a + b a - b, ऊपर न्यूमरेटर में a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। ठीक है, यहाँ तो आप इजीली कर लोगे, गलती मत करना बिल्कुल भी जरा सी सिंबल की। बेसिकली जो सिंबल्स होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, उनकी मिस्टेक हो जाती है। 2⁻² प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2 × √3। चलिए 4 + 3। ठीक है, यहाँ पर तो बहुत इजी सा ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, कंप्लीट। इसके बाद हम क्या करते होते हैं जब यहाँ पर आंसर आ गया, देखिए उन्होंने क्या गिवन है स्टार्टिंग में, इफ़ ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स एंड, कहते ये वाली स्टेटमेंट इसके इक्वल है। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट इसके इक्वल है। तो हम भी ऐसा करते हैं कि हाँ जी, आपने दिया हुआ है, हम भी इसको इसके इक्वलाइज करके अपनी वो जो वैल्यू पुटअप की है इसको इक्वलाइज कर देते हैं। कर दिया। अब जब राजे इस टाइप का एंड में हमारे पास आंसर आ जाता है तो आपने ये वाली लाइन ज़रूर लिखनी है। ठीक है जी, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ये कोफिशिएंट्स वर्ड जरूर लिखना है, कोफिशिएंट्स ऑफ ए एंड बी ऑन बोथ ऑफ द साइड्स। ठीक है, कोफिशिएंट्स ए और बी के, ए का कोफिशिएंट 7, बी का कोफिशिएंट बी का। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है, उनको कंपेयरिंग करके कि हमारे पास क्या आया। देखिए वैसे तो अंडरस्टूड है कि यहीं से पता लग रहा है ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 7 एंड बी की वैल्यू आ चुकी है 4। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है अगर नेगेटिव केस होता है यहाँ पर। ठीक है, तो अदरवाइज ये सिंपल हल हो जाता है। ठीक है, ये लाइन ध्यान रखना बस, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ ए एंड बी ऑन बोथ ऑफ द साइड्स। दोनों साइड से कोफिशिएंट्स कंपेयर करने के बाद हमारे पास ए की वैल्यू क्या आई जी 7,
बी की वैल्यू आई 4। अब राजे, जो अभी तक आपने कभी भी नहीं किया और मे बी आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है, ये वाला सिर्फ यही वाला छोटा सा टॉपिक है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा था, कहते पहले ए एंड बी की वैल्यू, बस उन्होंने ये नहीं कहा था कि फाइंड आउट कीजिए, अपने आप ही अंडरस्टूड है, उन्होंने कहा था ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ये वाली वैल्यू का मेरा मतलब यही है कि अगर मेरे पास ए और बी की वैल्यूज होएंगी वहाँ पर हम पुटअप कर देंगे ए एंड बी की। यहाँ पर चलो ऐसे ही कर लेते हैं, 7+ है ना, ए प्लस बी की वैल्यूज, हाँ जी ठीक है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि ए की वैल्यू क्या है जी 7 एंड बी की क्या है 4। 7 7 ज़ा 49 प्लस 4 4 ज़ा 16। 49 प्लस 16 65। जो ये स्टेटमेंट उन्होंने कहा था इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, हमारे पास आंसर क्या है जी 65। इसी के साथ ही जी आपकी वर्कशीट नंबर 4th एंड लास्ट क्वेश्चन यानी कि 5th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको स्टूडेंट्स हमारी कंटेंट्स, डाटा, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है, काइंडली हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।